अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा औ क़अदा। ऐज़ान गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों इमाम हैं, चाहे वो क़याम करें चाहे वो क़याम न करें। इस हदीस के पेश नज़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो मकाम है वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, दोनों का मकाम बराबर है। लेकिन जिस ज़माने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था, उस ज़माने में बाज़ लोग उनको नऊज़ुबिल्लाह मुज़िल्लुल मोमिनीन के लक़ब से याद करते थे, जिन्होंने मोमिनीन को ज़लील किया, नऊज़ुबिल्लाह। तो हम जानेंगे कि क्या इल्लत थी जिसकी वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की थी। पहली बात तो एक मुक़द्दमा आपके सामने पेश करता हूँ कि इस्लाम को अपना हदफ और अपना मकसद आगे बढ़ाने के लिए हर वो चीज़ जो ज़रूरत होगी उसको इस्लाम अपनाएगा। तो जंग एक वाहिद रास्ता नहीं है। यकीनन जंग के ज़रिए से निज़ाम अदल को कायम किया जा सकता है, ज़ालिम को उसके जुल्म को रोका जा सकता है, लेकिन इस्लाम को अगर आगे बढ़ाने के लिए जंग की ज़रूरत पड़ेगी तो जंग ज़रूरी है। लेकिन अगर सुलह के ज़रिए से इस्लाम का मकसद आगे बढ़ेगा तो सुलह ज़रूरी है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से सुलह की थी, जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है, और कुरान ने इसको फ़तह मुबीन का लक़ब दिया था। अब आते इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों सुलह की थी। पहली बात तो यह है कि इमाम हुज्जत खुदा होता है, यानी उसका गुफ्तार, उसके गुफ्तार और उसका अमल ऐन शरीयत है, वो हकीकत है, वो हक़ है। शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत जिसमें अबी सईद अक़ीसा वो ख़ुद इमाम से सवाल करता है, जब इमाम ने सुलह की, कहता है कि यब्न रसूलल्लाह, आप तो हक़ पर हैं और मुआविया ज़ालिम है, मुआविया जो है गुमराह करने वाला है, आपने क्यों सुलह की। इमाम ने उससे पूछा, क्या मैं हुज्जत खुदा नहीं हूँ। तो अक़ीसा कहता है, जी मौला। तो इमाम ने कहा, फिर जब इमाम और रहबर हूँ, अब चाहे क़याम करूँ चाहे क़याम न करूँ। फिर इमाम फरमाते हैं, मुआविया सितमगर है, उससे जिस वजूहात की वजह से, जिन दलीलों की वजह से रसूल खुदा ने अहले मक्का के साथ, बनी ज़मरा के साथ सुलह की थी, वही उन्हीं इल्लतों की वजह से मैंने सुलह की थी। फिर इमाम ने कहा, जब मैं इमाम हुज्जत खुदा हूँ तो फिर मुझे क्यों ख़तावार समझा जाए, अब मैं सुलह करूँ या क़याम करूँ। अब अलग बात है कि राज और दलील लोगों के लिए रोशन न हो। जिस तरह से उन्होंने कहा, क्या वाक़या जनाब खिज़र का याद नहीं कि जब जनाब खिज़र ने कश्ती में सुराख किया, उस बच्चे को कत्ल किया, उस दीवार की तामीर की, और जनाब मूसा जो उलुल अज़्म नबी थे, उन्होंने एतराज़ किया जनाब खिज़र पर, चूँकि उसको उनका राज पता नहीं था, हदफ पता नहीं था, लेकिन जब राज पता चल गया तो वो भी राज़ी हो गए। इसी तरह से मेरा काम भी है, इमाम फरमाते हैं। अबा सईद से इमाम ने इस तरह फरमाया। दूसरी वजह, इमाम होते हैं, लिहाजा उन पर वाजिब है कि दीन की हिफाजत करें। इमाम ने दीन की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की जान की हिफाजत के लिए, शियों की जान की हिफाजत के लिए, ख़ुद मौला फरमाते हैं कि मुझे खौफ था कि मुसलमान ख़त्म हो जाएं, जो हकीकी मुसलमान हैं, मुझे खौफ था कि शिया ख़त्म हो जाए, लिहाजा शियों की जान की हिफाजत के लिए मैंने सुलह की है। उसके अलावा आलम इस्लाम की जो मसलहत थी, इमाम ने उसकी वजह से सुलह की। इमाम को पता था कि रूम का लश्कर अपने अम्बूह और कसीर सिपाहियों के साथ इस्लामिक ममालिक के बॉर्डर के आसपास है और इस्लाम पर और मुसलमानों पर हमला करना चाहता है, लेकिन मुआविया इस चीज़ से बेखबर था। इसीलिए जब बाद में मुआविया को पता चला तो उसने भी 100,000 दीनार दे करके रूम के साथ सुलह की, और अगर जंग हो जाती तो इस्लाम कमज़ोर होता, उधर से बाहरी दुश्मन भी हमला कर देता। इसके अलावा इमाम ने ख़ुद कसम खाई कि खुदा की कसम, मैं मुआविया से जंग करता अगर मेरे पास यार मददगार होते। मेरे पास यार मददगार नहीं थे, यार मददगार अगर होते मैं दिन रात मुआविया से जंग करता, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आता और हमारे उसके दरमियान
फ़ैसला और हुक्म करता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक इमाम, एक रहबर उसी वक्त जंग के लिए तैयार हो सकता है जब उसको यकीन हो कि मैं जितने अफराद मेरे साथ हैं वो मेरा साथ देंगे। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में मुख्तलिफ अफराद थे। कुछ खवारिज थे, कुछ मुनाफिकीन थे, कुछ दुनिया परस्त अफराद थे, हकीकी शिया बहुत कम थे। कुछ लोग तो बस इसलिए आए थे कि मुआविया को गलत समझते थे, कुछ लोग बदला लेने के लिए आए थे। मुख्तलिफ नीयतों के साथ, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के साथ, मुख्तलिफ फ़िक्रों के साथ शामिल थे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में। इसीलिए जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लोगों को जिहाद की दावत दी तो लोग इतनी ज़्यादा रग़बत नहीं दिखा रहे थे। इमाम ने जब किसी शख्स को, हकम नामी शख्स को भेजा 4000 सिपाहियों के साथ, वो मुआविया के हाथों बिक गया, लालच में आ गया। किसी दूसरे शख्स को भेजा, वो भी बिक गया। इन हालात में जब इमाम इन हालात को देखा तो इमाम अपने 12000 सिपाहियों के साथ साबात गए। वहाँ पे मुनाफिकीन ने, खवारिज ने इमाम के खेमे पर हमला किया, इमाम पर हमला किया, इमाम की जान बच गई। इन हालात को देखते हुए और फिर जब इमाम ने अफराद से पूछा, अपने सिपाहियों से पूछा, अगर तुम तैयार हो तो हम अपनी जान दे देंगे, आखिरी कतरे खून तक लड़ेंगे, मुआविया से जंग करेंगे और इज़्ज़त के साथ मरेंगे, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम सुलह करें। सब ने कहा अल-बक़िया अल-बक़िया, यानी हम सुलह पर राज़ी हैं, हम बाकी रहना चाहते हैं। तो इन हालात को देखते हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, और दीगर बहुत सारे वजूहात होंगे जो हमको मालूम नहीं होगा। एक इमाम पूरे कायनात को देखता है, इमाम इल्म गैब रखता है, मसलहत इस्लाम को देखता है, जिसके तहत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की। ये कुछ इल्ल व असबाब थे जो आपके सामने हमने अर्ज़ किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि